वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 13 मार्च 2026 और 13 मार्च 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2026 में बीसीसीआई द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, भारत के वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 और जयंत चौधरी को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड्स 2026 से सम्मानित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, वनपाल, एलडीसी कोई भी एग्जाम हो उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो आज 13 मार्च 2026 करते हैं स्टार्ट आज की क्लास करंट अफेयर्स की। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने 12 मार्च को क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि 2026 में फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होगा, तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। 21 फरवरी से 1 मार्च के बीच गोवा तट से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 के 4 सफल इन फ्लाइट रिलीज परीक्षण किसने किए, तो भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को किस साल तक बढ़ाने की मंजूरी दी, दिसंबर 2028 तक। फरवरी 2026 में इन सीटू संयुक्त हवाई अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ, भारत और थाईलैंड के बीच। नवीनतम आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर बरकरार है स्मृति मंधाना। और कैबिनेट ने किस एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने को मंजूरी दी, वो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको डेली इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में आपको मिल ही जाता है। डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट 2025 का पूरा करंट आपको मिलेगा और 2026 का। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। और इसमें करंट आपको मिलेगा 31 दिसंबर 2026 तक। इसमें करंट आपको डेली, वीकली, मंथली पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें सभी साथी। तो अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक और शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही गजब का प्रश्न है। 2026 में बीसीसीआई द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया जाएगा। ये लीजिए भी 2 शख्स आपके सामने तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम है शुभम गिल और ये हैं राहुल द्रविड़। तो बीसीसीआई द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलेगा शुभम गिल को। किसको मिलेगा? शुभम गिल को मिलेगा क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड है। और इसी के साथ में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो मिलेगा पुरुषों के अंदर है राहुल द्रविड़ को। तो इन दोनों को अवार्ड मिलेगा बीसीसीआई द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो, सबसे पहले क्रिकेटर ऑफ द ईयर भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभम गिल को बीसीसीआई द्वारा सम्मानित किया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसके अंदर मिलेगा पूर्व भारतीय खिलाड़ी और हेड कोच राहुल द्रविड़ को मिलेगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला के अंदर भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को सम्मानित किया जाएगा। लाला अमरनाथ अवार्ड ये आयुष मात्रे को मिलेगा जिन्होंने भारत को अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप जीताया था। तो ये लाला अमरनाथ जो अवार्ड है ये आयुष मात्रे को मिलेगा जिन्होंने भारत को अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप जिताया था। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे तरीके से। तो ये 4 तो ये हो गए। इसके अलावा बेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन अवार्ड है वो घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मुंबई एसोसिएशन को पुरस्कार मिलेगा। और ये पुरस्कार बीसीसीआई का एनुअल अवार्ड प्रोग्राम होगा 15 मार्च को दिल्ली के अंदर होगा, वहां पे इनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। निश्चित तौर से ये जो 4 अवार्ड मिले ना इनको बढ़िया तरीके से याद रखना। ठीक है, दोबारा और बता देता हूँ। क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड है शुभम गिल को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरुषों के अंदर राहुल द्रविड़ को, और महिला के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को, और लाला अमरनाथ अवार्ड मिला है आयुष मात्रे को। तो इनको 15 मार्च को सम्मानित किया जाएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। याद रखना वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह है। याद रखना आईसीसी के वर्तमान में ये
जो है चेयरमैन आईसीसी के जैसा हैं, और बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव पूछे तो वो है देवजीत सिंह सेकिया, और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष पूछे वो है मिथुन मनहांस। तो इनको याद रखना इस प्रकार अच्छे तरीके से। अगला, कृषि खाद्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी पर वैश्विक सम्मेलन का 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? कृषि खाद्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी पर वैश्विक सम्मेलन का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है वो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये भारत रत्न सी सुब्रमण्यम हॉल नई दिल्ली के अंदर है। हमारे देश की राष्ट्रपति जी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये देखो आपके सामने, और ये चला था, अभी चल रहा है 12 से लेकर 14 मार्च के बीच में नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन चल रहा है। देखो डिटेल आपके सामने, सम्मेलन का नाम है कृषि खाद्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी पर वैश्विक सम्मेलन GCWS 2026 12 से 14 मार्च के बीच में ये चल रहा है। कहाँ पे? भारत रत्न श्री सुब्रमण्यम हॉल नई दिल्ली के अंदर। इसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। मुख्य विषय कृषि और खाद्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी और उनके अवसर और चुनौतियां। निश्चित तौर से ये रहेगा इसका मुख्य विषय, यानी कि कृषि खाद्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी क्या क्या है, उस पे वैश्विक सम्मेलन चल रहा है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। अगला, भारत के वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 के तीसरे संस्करण की घोषणा किसने की है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में शुरू होने जा रहा है भारत टेक्स 2026। कब से? 14 मार्च से। 14 मार्च से इसके तीसरे संस्करण की शुरुआत होने जा रही है, और इसकी शुरुआत करेंगे अपने केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह हैं। कौन करेंगे? केंद्रीय मंत्री वस्त्र मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह। ये वैश्विक जो वस्त्र सम्मेलन होगा भारत टेक्स 2026 तीसरा संस्करण, कल 14 मार्च से इसकी घोषणा होने जा रही है। देखो ये याद रखना फिक्स है, तारीख वगैरह इनका स्थान निश्चित तौर से एग्जाम में सीधा छपेगा एग्जाम में। तो भारत टेक्स 2026 के तीसरे संस्करण की घोषणा कर दी है अपने केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने। यह चलेगा 14 से लेकर 17 जुलाई को भारत मंडपम नई दिल्ली में चलेगा। इस आयोजन में 141 देशों के लोग भाग लेंगे भी, टोटल 141 देशों के लोग भाग लेंगे। गिरिराज सिंह इस अवसर पर भारत नेक्स्ट 2026 का सूचना पत्र जारी करेंगे और इस वेबसाइट का शुभारंभ भी करेंगे। तो ये कल स्टार्ट हो रहा है 14 मार्च को, और 17 मार्च को ये समापन होगा। अब इसके अलावा और भी इसके अंदर मुख्य चीजें होगी तो इसको अपने अलग से और चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने आहार 2026 के 40वें संस्करण में भाग कब और कहां लिया है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, इसमें शॉर्टकट में इसका नाम है एपीडा। तो इन्होंने आहार 2026 के 40वें संस्करण में भाग लिया है। तो इसका आयोजन हुआ था 10 से 14 मार्च 2026 भारत मंडपम में नई दिल्ली के अंदर। ये देखो सारे सम्मेलन जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं ना नई दिल्ली के हो रहे हैं, और लगभग 10 से 15-16 बीच के बीच में ये सारे सम्मेलन किए जा रहे हैं। तो ये 10 से लेकर 14 मार्च के बीच में अभी चल रहा है नई दिल्ली के अंदर आहार 2026 का 40वां संस्करण, और इसके अंदर एपीडा ने भाग लिया है। देखो आयोजन का नाम आहार 2026 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला चल रहा है। संस्करण है 40वां, 10 से 14 मार्च के बीच भारत मंडपम नई दिल्ली। उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने इसका उद्घाटन किया। प्रमुख संगठन है सहभागी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण है एपीडा। ठीक है, आयोजक है इसका भारत व्यापार संवर्धन संगठन है ITPO, ये इसमें आयोजक है। विशेष भागीदारी किसकी है? इसके अंदर इटली को कंट्री पार्टनर के रूप में दर्शाया गया है। ये पॉइंट नोट कर लेना, भी पूछा जा सकता है भी आहार 2026 का जो 40वां संस्करण नई दिल्ली में हुआ उसके अंदर विशेष भागीदारी किस देश की रही? तो इटली को कंट्री पार्टनर के रूप में इसके अंदर दर्शाया गया है। तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये देखो आपके सामने तस्वीर में मोदी जी गए हुए थे कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। अभी हाल ही में तमिलनाडु की यात्रा पर रहे, तो इन्होंने तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब इसके अंदर क्या क्या है मुख्य चीजें वो देखो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में लगभग 5600 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
देखो इसमें क्या क्या हुआ। इस कार्यक्रम में एक तो भारत पेट्रोलियम के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के शिलान्यास की घोषणा की है इन्होंने। इसके अलावा मोदी जी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ल्यूब ब्लेडिंग प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया, जो चेन्नई में स्थित है, ये पॉइंट नोट कर लेना। और तीसरा है गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के पास नए हाईवे बाईपास के निर्माण की आधारशिला भी रखी है। तो ये मुख्य वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पे जिन्होंने शिलान्यास किया, राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी है। तो ये तमिलनाडु के अंदर तीनों चीज़ों की घोषणा हो चुकी है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि वैसे तो डेली का करंट पढ़े ना, बहुत सारा दिन में खूब सारा करंट बनता है, लेकिन सारा आपके काम की चीज़ें नहीं, आपके लिए जो मुख्य काम की चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से वही मैं आपको करवाता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से कहां सम्मानित किया गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में इनका नाम है। केंद्रीय राज्य मंत्री है अपने जयंत चौधरी और उन्हीं को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया लंदन के अंदर। कहाँ पे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे? लंदन। बस थोड़ा सा याद रखना है, जयंत चौधरी को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया, कहाँ पे? लंदन में। ये अपने भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र रह चुके हैं। यह कार्यक्रम नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई यूनियन यूके द्वारा आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम को ब्रिटिश सरकार का सहयोग मिला। इतनी सारी चीज़ें लेकिन नहीं आएगी, बस याद रखना है कि इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 है वो जयंत चौधरी को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा मामले में किस प्रकार की इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। ये तो काफ़ी चर्चा में है और आपने लगभग इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। ये देखो सुप्रीम कोर्ट के 53वें जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत, और ये है हरियाणा के, कौन है? हरीश राणा, ठीक है, हरियाणा के रहने वाले। तो सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा मामले में किस प्रकार की इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पैसिव यूथेनेशिया। क्या नाम है इसका? ऑप्शन नंबर बी, पैसिव यूथेनेशिया की जो इच्छा मृत्यु है उसको अनुमति दे दी है, ठीक है। ये हरियाणा गाजियाबाद के रहने वाले हैं, 32 वर्षीय। अभी हाल ही में काफ़ी सालों से ये कोमा में रहते, तो इनकी इच्छा मृत्यु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति दी है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देश में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। यह मामला हरीश राणा गाजियाबाद के 32 वर्षीय व्यक्ति से जुड़ा है। हरीश राणा लगभग 13 साल से स्थायी वेजिटेटिव अवस्था यानी कि अचेत अवस्था में रहे थे। लगभग 13 साल से लगभग वो लगातार कोमा में रहे थे। कोर्ट ने उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की उन्होंने अनुमति दी। यूथेनेशिया होता है, इच्छा मृत्यु 2 प्रकार की होती है। पैसिव यूथेनेशिया, इसमें इलाज रोककर या लाइफ सपोर्ट्स हटाकर प्राकृतिक मृत्यु होने देना, और एक्टिव यूथेनेशिया होती है मृत्यु के लिए दवा या इंजेक्शन देना। अब 2 प्रकार की होती है। अब देखो, लगातार कोई व्यक्ति 10 या 15 साल से अगर कोमा में चल रहा है तो उसको क्या है? मृत्यु दी जाती है, क्योंकि उसको बढ़िया तरीके से जीवन आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या है, इलाज उसका रोका जाए और उसको प्राकृतिक रूप से मृत्यु उसकी हो जाए, तो ये काम बढ़िया है। तो यूथेनेशिया इच्छा मृत्यु 2 प्रकार की होती है, पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया। एक्टिव का मतलब मृत्यु के लिए दवा या इंजेक्शन देना, वो होता है एक्टिव, ठीक है। तो इसलिए अभी क्या है, यूथेनेशिया इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अगला देखो, लैक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। लैक एंड एयर वॉच पहल है वो किसके सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की है गुजरात की सरकार ने, क्योंकि वर्तमान में गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। तो उनके द्वारा ये पहल शुरू की गई। तो तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए लैक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है। इसकी शुरुआत गुजरात सरकार द्वारा शुरू की। यह कार्यक्रम गुजरात अर्बन डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत इसको लागू किया गया। उद्देश्य शहरों की झीलों की स्थिति और वायु गुणवत्ता की रियल टाइम की निगरानी करना। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना याद आपको अच्छे तरीके से रखना है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, मुकेश अंबानी वर्ष 2026 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं और वे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी। पहले नंबर पे मुकेश अंबानी है और 2 नंबर पे गौतम अंडानी। भारत की महिला हॉकी टीम ने हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनेंगे, ये पॉइंट नोट कर लेना। अमोल पालेकर भारतीय अभिनेता और फिल्मकार है जिन्हें मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। किसको? अमोल
पालेकर को। और मोदी जी 13 मार्च को गुवाहाटी असम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। तो आज 13 मार्च है, आज 13 मार्च को मोदी जी गुवाहाटी असम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करेंगे। तो ये चारों के चारों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। अभी मैंने जो नानक क्लासेस की 2 महीनों की जो बुक आई है ना, द्विमासिक बुक आई है नानक क्लासेस की राजस्थान करंट अफेयर्स की, उस बुक का मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया। और कल मैंने वर्तमान में राजस्थान में कौन क्या की पहली क्लास मैंने आपको दे दी है। तो उसमें 2 महीनों का करंट है वो अपने अच्छे तरीके से उसको कवर करेंगे। उस बुक का रिविजन करवाऊंगा, अच्छे तरीके से देख लेना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो सेल्सियस रक्षा अकादमी भारत और सेल्सियस के बीच में इसका आयोजन चल रहा है। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 8 अगस्त 1930 को अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की, नागपुर में। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है, 48A में। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रावधान किस देश से लिया गया, आयरलैंड से। आपको पता है ना, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा से। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है, वो है अनुच्छेद 69 के तहत। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कुल लोकसभा सीटों का कितने प्रतिशत हो सकती है, अधिकतम है 15% हो सकती है। ये प्रश्न तो एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो ये 5 के जवाब अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इन 5 को डेली आप है ना वहीं आप नोटबुक लगाओ, उसके अंदर आप अच्छे तरीके से इनको लिखते रहो। अब देखो नेक्स्ट डोज, अनुच्छेद 21A प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को ना तो स्वीकृति देता है और ना ही स्वीकृत करता है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं, ये बताना है। उपराष्ट्रपति को हटाने वाला प्रस्ताव सर्वप्रथम किस सदन में लाया जाता है। भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो एक एक लोकसभा सीटें रखते हैं। 3 राज्य कौन कौन से हैं। प्राक्कलन समिति या अनुमान समिति का गठन कब हुआ और इस समिति में कुल कितने सदस्य रहते हैं। तो इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये नानक क्लासेस की फर्स्ट ग्रेड की अपनी बाजार के अंदर बुक उपलब्ध है। ये नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करके इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। और ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें वीकली, मंथली और मंथली PDF मिलती है। सेकंड ग्रेड शिक्षक प्लस PTE थर्ड ग्रेड, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, LDC है, SI है, CAT है, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें कॉम्बो आपको राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड तीनों का करंट आपको इनके अंदर मिलता रहेगा। तो जरूर आप इनको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। और सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक से अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और लगातार आपको ये करंट की क्लास मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।